हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है सीरीज से, यानी कि नंबर सीरीज। इस चैप्टर से संबंधित सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर रीजनिंग का यह नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसके अंदर 5-6 तरीके के सवाल बनते हैं। जैसे कि इसके अंदर इस प्रकार दे दिया जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, या फिर इस प्रकार दे दिया जाएगा 4, 9, 25, 36, यहाँ पर बीच में आ जाएगा 16, 4, 9, 16, 25, 36, 49। तो पूछ लिया जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पूछ लेगा क्या आएगा। यहाँ पे दे दिया जाएगा हमको 9, यहाँ पे हमको दे दिया जाएगा जैसे कि 8, यहाँ पे दे दिया जाएगा 27, यहाँ दे दिया जाएगा 64, यहाँ दे दिया जाएगा 125, और यहाँ पे दे दिया जाएगा हमको 216। और पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। या फिर हमको इस प्रकार भी दिया जा सकता है 4, 8, 16, 32, 64, 132, या फिर इस प्रकार से 128। तो हमसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि हमें नंबर सीरीज के अंदर क्या होता है कि या तो नंबरों का क्रम वाइज यानी क्रम अगर पढ़ रहा होगा तो उनका अंतर होगा, या फिर यहाँ पर 2-2 का अंतर होगा, या फिर 3-3 का अंतर होगा, या फिर स्क्वायर हो रहा होगा, या फिर क्यूब हो रहा होगा, या फिर अंतर का भी अंतर और अंतर का भी अंतर निकाला गया होगा। इस प्रकार का सवाल हम इस रीजनिंग के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्रमागत संख्याओं का पूछ ली जाए तो कैसे करेंगे। जैसे कि हमको दे दिया जाएगा, मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि हमें यहाँ पे दे दिया जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार का नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमको दे दिया जाएगा और हमसे पूछ लिया जाएगा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और हमें यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। इस प्रकार से हमें ऑप्शन दे दिया जाएगा और हमसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संख्याओं का अंतर जा रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। जैसे कि 2 से 4 2 बढ़ रहा है, इसी प्रकार 4 से 6 यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ेगा। तो 14 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16। तो क्वेश्चन मार्क के स्तर पर हमारे पास आएगा 16, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, जो कि हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ए। इसी प्रकार हमको ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसे हमको दे दिया जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस प्रकार की सीरीज दी जाएगी तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि यहाँ पे सम संख्याओं की दे दी और यहाँ पर विषम संख्याओं की दे दी, तो हमें यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पे भी हमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 22। इस प्रकार हमें यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 21, 23, 19, 22। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2-2 का अंतर चल रहा है, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2, +2। तो 17 में भी 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ये तो है थोड़े से आसान टाइप के, सरल टाइप के, जो हम इसको हमने आसानी से समझ लिया और कर लिया। लेकिन थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमसे पूछ लिया जाएगा, सब तरीके के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे कि हमको यहाँ पे दे दिया जाएगा, स्क्वायर से संबंधित पूछ लेगा। जैसे कि यहाँ पे दे देगा तो जैसे हमें दे देगा यहाँ पे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हमसे पूछ लेगा या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 100। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। तो पूछ लेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 2 का स्क्वायर हो रहा है, यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो रहा है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो रहा है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो रहा है 5 का स्क्वायर,
यहाँ पे हो रहा है 6 का स्क्वायर, यहाँ हो रहा है 7 का स्क्वायर, यहाँ हो रहा है 8 का स्क्वायर, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको पता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 81, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। तो हमारे इस सीट का आंसर आ जाएगा 81। इस प्रकार का हमको इस प्रकार पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आ जाएगा 5 10 17 26, यहाँ आ जाएगा 37 और यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा 65। तो हमसे पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे देगा ए 64, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 83। ये हमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या कर रखा है 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 4 प्लस 1 5, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या कर रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या कर रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या कर रखा है 6 का स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ पे भी क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा 81 प्लस 1, ये हो जाएगा 82, जो कि हमारे कुछ ऑप्शन किस हो जाएगा ऑप्शन बी में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82। इसी प्रकार इसके अंदर ऐसे पूछ ले, जैसे कि इसी टाइप का सवाल पूछ ले और इसके अंदर पूछ लेगा जैसे का 3, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये हमसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ भी हमें ऑप्शन दे दी जाएंगे, ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी दे देगा वो 58 और ऑप्शन डी हमको दे देगा 62, इस प्रकार से दे देगा। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है 2 का स्क्वायर किया गया है और -1 किया गया है, यानी कि 4 में से 1 गया 3, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर किया गया है क्या हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर किया गया है और -1 किया गया है यानी 16, -1 15। यहाँ पे हमें 24 ले लेंगे, सॉरी ये ध्यान नहीं थी हमने, जैसे 3 8 15 24, यहाँ पे 24 आएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो 24 यहाँ पे सही है, क्योंकि 5 के स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे सही है 6 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, जो कि सही है। इस प्रकार यहाँ पे करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो आ जाएगा 48, 49 में देख जाएगा 48। इसी प्रकार पे करेंगे 8 का स्क्वायर -1 करेंगे यानी कि 64 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 63, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए में, यानी कि इस चीज का क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, इस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं अंतर वाले सवाल। इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए हमसे अंतर वाला, जैसे कि 3 15 35 63 99, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 से 15 में कितने अंतर है 12 का, 15 से 35 पे कितने का अंतर है 20 का, यानी कि ये +12 हो रहा है या +20 हो रहा है। 35 से 63 पे कितने का अंतर है 28 का, और 63 से 99 में कितने का अंतर है ये हो जाएगा 36 का। तो यहाँ पर भी कितने का अंतर होगा, तो इस अंतर का भी अंतर निकलेगा। तो 12 से 20 कितना प्लस हो रहा है 8, 20 से प्लस 28 8, इस प्रकार 28 से 36 प्लस 8, यानी कि 8 8 8। तो यहाँ पर भी 8 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 44। तो हम 99 में 44 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 4 13, हासिल 1, 9 4 13 और 1 14, यानी कि 143। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 143, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन बी में। इसके बाद हम देखेंगे एक और नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है 436 382 357 301, तो बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है 436 में से 382, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। जब हमें संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी हो तो 99% चांस बनते हैं कि उनका डिफरेंस निकाला गया है। जैसे कि हमें 436 382 357 301 है, तो यहाँ पे अंतर का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे कि 436 से 382 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 454, यानी कि 436 में से 54 माइनस किया गया है तो 382 आ गया। इसी प्रकार 382 में से कितना माइनस करेंगे कि 357 आ जाए, तो यहाँ पर 45 माइनस किया गया है, और 357 में से 301 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 57 में से
357 में से 301 माइनस करेंगे तो आएगा 36, और 36 तो यहाँ पर सीरीज चल रही है 54, 45, 36। तो यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि डिफरेंस का भी डिफरेंस 54 और 45 -9, फिर 45 का 36 -9, -9 -9, तो यहाँ पर भी -9 होगा, यानी कि हो जाएगा 27, 9 माइनस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 54, 45, 36, 27। तो 301 में से हम 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 274, यानी कि क्वेश्चन नंबर के स्थान पर क्या आएगा, 274, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। बहुत ही शानदार सवाल है, इसको इंपोर्टेंट मान लेना, क्योंकि अभी आने वाले समय में एसएससी का एग्जाम होगा, उसके अंदर इस प्रकार का सवाल आपसे फिर से पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, 2, 6, 18, 54, 162, 486। तो बताओ क्वेश्चन नंबर के स्थान पर क्या होगा। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, 2 को 3 से गुणा किया गया है, 2 तिया 6, फिर 6 को 3 से गुणा किया गया है, 6 तिया 18, 18 को 3 से गुणा किया गया है, 18 तिया 54, फिर 54 को 3 से गुणा किया गया है तो आ जाएगा 162, फिर 162 को 3 से गुणा किया गया है जो कितना हो जाएगा 486, फिर 486 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 3 से गुणा हो रही है संख्या, प्रत्येक संख्या 3 से गुणा हो रही है, तो 486 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 तिया 18, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 5 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 1458 हमारे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। एसएससी सीपीयू 2022 के अंदर बहुत ही शानदार सीरीज आई थी, जो भी बच्चों से नहीं बन पाई थी, बहुत ही शानदार सीरीज है। आइए आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रखा है, 2, 6, 4, 12, 10, 30, 28, 84। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसी तरीके का लॉजिक लगाया गया है, 2 को 3 से गुणा किया गया है, तो 3 दूनी 6 आ गया, फिर 6 में से 2 माइनस किया गया है 4 आ गया, फिर उसके बाद में 2 को 3 से गुणा किया गया, 3 दूनी 6, फिर 6 में से 2 माइनस कर दिया 4 आ गया, फिर 4 को 3 से गुणा किया गया है, 4 3 ये 12 आ गया, फिर इस 12 में से -2 किया गया है 10 आ गया, फिर क्या कर रहा है, मतलब गुणा 3 -2 गुणा 3 -2, ये यहाँ पर सीरीज चल रही है, गुणा 3 -2 गुणा 3 -2। फिर यहाँ पे करेंगे 10 को 3 से गुणा, 10 3 30, फिर 30 में से -2 हो जाएगा, ये 28 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे 28 को 3 से गुणा करेंगे, 28 से 84 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, -2, क्योंकि गुणा 3 -2 गुणा 3 -2 गुणा 3 -2 गुणा 3 -2, तो -2 होगा तो 84 आ गया। 28 से 84, 84 में से -2 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 82। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर आएगा 82, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में। ये हमारे सीरीज का आंसर हो जाएगा 82। यह क्वेश्चन भी एसएससी सीपीयू में पूछा गया है 2022 के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं एक और नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, 382, 322, 272, 232, 202। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, 382 में से 322 को माइनस करेंगे तो कितना, -60। इसी प्रकार 322 में से 272 को 322 और 272 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, -50। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आएगा, -40, और यहाँ पे आएगा -30। तो यहाँ पर क्या होगा, -20। 60, 50, 40, 30, 20। तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में संख्याएं घट रही है, 60 या 60 माइनस हुआ या 50 या 40 या 30 या 20। तो 202 में से हम माइनस करेंगे 20, तो हमारे पास कितना आएगा, 182। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर आएगा 182, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 182। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, 5, 16, 51, 158। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। यह क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया है, जो कि अभी पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है, 5 को 3 गुणा किया गया है, 5 से 15 और +1 16। इसी प्रकार
5 को 3 से गुणा किया गया है 15, 15 प्लस में 1 जोड़ा गया है 16, ठीक है। इसी प्रकार 16 को 3 से गुणा किया गया है 16 तिया 48 और इसके अंदर जोड़ा गया है 3, 16 तिया 48 प्लस 3 ये हो जाएगा 51, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ प्लस 1 करा है, यहाँ प्लस 3 किया है, 3 से तो गुणा हर बार ही होगा। फिर 51 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 153, 153 में जोड़ेंगे 5, 1 3 5, यानी कि विषम संख्या जुड़ेगी 1 3 5 और 3 से गुणा हो गई, 5 इसमें जोड़ेंगे क्या जाएगा 158, जो कि बिल्कुल सही है। इसी प्रकार यहाँ पर अगला करेंगे 158 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 तिया 24, 80 लगे 2, 5 तिया 15, 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, तो यह आ जाएगा 474। 474 में क्या जोड़े, क्योंकि 1 3 यहाँ पे जोड़ दिया 1, यहाँ पे जोड़ दिया 3, यहाँ पे जोड़ दिया 5, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7, तो 474 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 481, यानी कि 474 में 7 को जोड़ेंगे तो 481 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर किस स्थान पर आएगा 481, जो हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन बी में। इसके बाद देखते हैं एक और नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, हमें यहाँ पे दे रखा है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ये भी एसएससी जीडी 2023 के अंदर पूछा गया है, अभी के जो एग्जाम हुआ है 2023 में, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 1 2 10 37 101, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, फिर क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 8 और इस 8 में इस 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार 1 का क्यूब 2 का क्यूब, फिर करेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 27 और 27 पे इस 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37, जो कि ये बड़ा यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे 1 2 3, फिर करेंगे अब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 में इस 37 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101, ये आ गया। इसी प्रकार 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब करेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 125 में इसे यानी कि पीछे वाली संख्या को जोड़ते हुए चलेंगे तो 101, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 101 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 226, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आएगा 226, जो कि हमारे किस ऑप्शन में जाएगा है ऑप्शन बी में। इसके अंदर एक लॉजिक लगाया गया है, 1 का क्यूब किया गया है उसमें 1 जोड़ देंगे 2, फिर 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 में से 2 को जोड़ देंगे यह आ जाएगा 10, फिर 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 के अंदर इस 10 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे और 64, तो 64 के अंदर इस 37 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 101, फिर 5 का क्यूब करेंगे 125 और 125 में 101 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 226, जो कि हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आगे आने वाली परीक्षा के अंदर देखा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम और देखेंगे अगला नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 21 77 165 285, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यह सवाल भी एसएससी सीएचएसएल 2023 जो भी हाल ही में हुआ है उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है 21 77 165 285, तो यहाँ पे क्या किया गया है 5 का स्क्वायर किया गया है और -4 किया गया है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 -4 तो कितना आ जाएगा 21, जो कि बिल्कुल सही है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया है 9 का स्क्वायर किया गया है और -4 किया गया है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 81 में से -4 किया गया है तो कितना आएगा 77, यानी कि 5 में 4 जोड़ दिया +4 9, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 में से -4 करेंगे तो आ जाएगा 165, यानी कि ये भी सही है 165 और 77 भी सही है, यानी कि 21 77 165 बिल्कुल सीरीज सही चल रही है। इसके बाद में 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 में 4 जोड़ेंगे यह आ जाएगा 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से -4 करेंगे तो आ जाएगा 285, जो कि बिल्कुल सही है। फिर 5 9 13 17, यानी कि +4, 5 में 9 जोड़ा 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17,
17 में फिर 4 जोड़ेंगे तो हमारी आ जाएगा 21, फिर 21 का करेंगे स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441 और -4 करेंगे तो आ जाएगा 437। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे आएगा 437, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। ए सीरीज का आंसर हमारा निकल के आएगा 437। ये हमारे ये क्वेश्चन है। इसके बाद